सरकार का काम कर रहा हूँ ना, सरकार के अंडर सरकार का नौकरी कर रहा हूँ, सरकार का नौकर हूँ। मैं किसी SBI, LIC और UTI के में पैसे क्यों डालूंगा? मैं सरकार में डालूंगा ना, सरकार हमारी सुने। आपका पैसा SBI इन सब में ये 3 चीज़ों में जा रही है। और 3 चीज़ों में पिछले हफ्ते ही देखा, अडानी का मामला जो इतना बड़ा, उसमें LIC का भी बयान आया कि नहीं मेरा शेयर मार्केट ठीक है नहीं। तो आप आने वाले दिनों में फिर तो वो तो खतरा ही है ना। आप शेयर मार्केट ख़त्म हो जाएगी, शेयर मार्केट डाउन होगा तो उस पर हमारी निर्भर होगी, तो मैं अपने बच्चे और फैमिली को कैसे रख सकता हूँ मैं? ये तो सोचने वाली बात है कि आपके अंडर में मैं 30 साल काम कर रहा हूँ और मैं निर्भर रहूँ अपने बाजार पे तो निर्भर नहीं रह सकता। पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे हमारा भविष्य सुनिश्चित किया जाता था प्रशासन की तरफ से, लेकिन नई पेंशन व्यवस्था सेंध लगा रही है हमारे भविष्य पर। पुरानी पेंशन व्यवस्था कहीं ना कहीं लाभकारी थी और नई वाली हानिकारक साबित हो रही है। ये तमाम आपको कर्मचारी विभिन्न विभागों के सरकार की जो नीति जो लोगों के लाभ के लिए आती है उसका विरोध जो है तमाम कर्मचारी कर रहे हैं। क्यों भविष्य पर सेंध लग रही है? आपसे मैं जानना चाहूँगी, जो पुरानी पेंशन व्यवस्था और नई पेंशन व्यवस्था अंतर क्या है? देखिए, मैं इसका आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। कुछ लोग 18 साल के बाद जो लोग न्यू NPS में लगे हैं, जो सेंटर में 2004 में इम्प्लीमेंट हुई और हमारे स्टेट में यूटी में 2010 में इम्प्लीमेंट हुई। अब जो लोग वो रिटायर हो रहे हैं, जहाँ 16 या 17 या 18 साल की नौकरी के बाद सेंटर में, उनकी जो पेंशन सिर्फ 2000-3000 रुपये लगी। अगर वही लोग OPS में होते, उनकी जो पे जो मतलब रिटायरमेंट पेंशन होती कम से कम 30,000 रुपये होती। ये अंतर है। NPS में सिर्फ 2 या 3,000 और जो OPS है उसमें 30,000 के करीब। तो आप मुझे बताओ, एक आदमी जब बुढ़ापे में जब वो जाता है उसको दवाई की ज़रूरत होती है, ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। तो वो अब 2000 में, आज के ज़माने में एक डॉक्टर के पास जाओ 2000 रुपया तो 1 मिनट में लग जाता है। सिर्फ फीस लेने का टेस्ट करवाओ तो 2-3 रुपये लग जाता है। वो आदमी जिसको NPS में वो कैसे सर्वाइव करेगा? ये मतलब ये अंतर है। आज जो सरकार है लगातार प्रचार कर रही है NPS को लेकर के, बहुत लाभकारी है, व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चलेगी, तो उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि जो पुरानी व्यवस्था वो तो हर एक व्यवस्था को ही बदलते हुए जा रही है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जितनी सरकारें आज तक 1947 के बाद आए, उन्होंने हमेशा कहा कि हम गरीबी बिल्कुल हटा रहे हैं। आज तक मुझे बताइए, गरीबी हटी? गरीबी बढ़ी है। गरीबी हटी नहीं, गरीबी बढ़ी है। यही कारण है, कहने को कुछ है और करने को कुछ है और ग्राउंड पे कुछ है। यहाँ पर ये भी कहा गया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी प्रचार में उतरे थे या भाजपा के नेता उतरे थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, अब 2 कार्यकाल और तीसरे की तैयारी चल रही है। मैडम, जिसके जो पोलिटिकल क्वेश्चन है इस पर मैं टिप्पणी करना नहीं चाहता। जो मुलाजिम है, हमारी एक ही डिमांड है, हम मोदी साहब को यही कराया करेंगे। सरकारी मुलाजिम है और सरकार क्यों नहीं सोच रही है? तो ये तो सवाल ये है कि मैं प्रधानमंत्री साहब को यही आग्रह करूँगा कि NPS को वो उनके पास वो काम करने का मादा है, वो काम करते हैं। बहुत काम उन्होंने भारतवर्ष में किए। हम एक ही कहते हैं कि हमारे गरीब मुलाजिम हैं पूरे भारतवर्ष में, वो NPS को स्क्रैप करें। और 2000 किसी और राज्य में इसको वापसी की गई है? इसकी राजस्थान में की गई है, हिमाचल में की गई है, पंजाब में की गई है, छत्तीसगढ़ में की गई है, शायद कल वो महाराष्ट्र वाले भी कर रहे हैं, झारखंड में की गई है, काफ़ी राज्यों में की गई है। हम चाहते हैं कि एक ही आर्डर निकल जाए, सब पर इम्प्लीमेंट हो जाए। केंद्र सरकार ने आर्डर निकाल दे। हमें शौक थोड़ी है यहाँ प्रोटेस्ट करने का, जहाँ हमें हड़ताल करने का शौक थोड़ी है। वो इम्प्लीमेंट करें, हम अपने घर में चलेंगे, काम कर रहे हैं, काम तो हम पैसे भी करेंगे। आज छुट्टी है, हम छुट्टी में काम कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, मतलब जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमें शौक नहीं है, परंतु बात यह है कि हम चाहते हैं कि OPS को लागू करो, NPS को करें। अपने भविष्य के लिए डर लग रहा है नई पेंशन व्यवस्था को लेकर? हाँ जी मैम, नई पेंशन व्यवस्था को लेकर जो लोग रिटायर हुए हैं उन्हें आज 2000-3000 पेंशन मिल रही है। तो कितना समय आपके रिटायरमेंट में बचा? मेरे रिटायरमेंट में अभी 10-15 साल बचे हुए हैं, लेकिन पहले ही तैयारी कर रहे हैं। जी, क्योंकि आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए भी जो है NPS वो घातक है। आजकल तो वैसे सरकारी नौकरी मिलती नहीं है सर, और आप सरकारी नौकरी में रहकर भी नहीं, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट जो है वो लगातार वैकेंसीज निकाल रही है। पिछले 1 साल में 8,000 जो है वो 4th क्लास की वैकेंसी निकाली है। प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हैं अपने दफ्तर का कामकाज छोड़कर, क्योंकि मजबूरी है, चिंता है भविष्य की। तो कोई डेलीगेशन LG साहब से मिला है या ये जो एक चर्चा है, क्योंकि LG साहब ही अगर आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में रणनीति बनाई गई है तो वो केंद्र सरकार तक पहुँचाएंगे, कोई डेलीगेशन? जी, एक तो हमारे जितने भी प्रदर्शन है ना, ये छुट्टी के टाइम पे रखते हैं हम, या काम का जो वर्किंग आवर्स हैं उसके बाद इवनिंग रहते हैं। इसलिए LG साहब के पास, सेक्रेटरी साहब के पास, सबके पास हमारे मेमोरेंडम जो है वो ऑलरेडी जा चुके हैं। सभी को मेमोरेंडम अगर नहीं माना गया तो आगे की रणनीति क्या? 10 साल बचे हैं रिटायरमेंट में। जी, अभी तो कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो है हर महीने 21 तारीख को ये प्रोटेस्ट रहेंगे असेंबली सेशन तक। उसके बाद फिर गवर्नमेंट का रुख देख के उसके बाद अगली रणनीति तय। महंगाई की सर कितनी मार पड़ने वाली है? क्योंकि महंगाई तो हर दिन बढ़ने वाली है। महंगाई तो हर दिन बढ़ने वाली है, कितनी मार पड़ेगी? महंगाई की मार तो पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि डेली आपको देख रहे हो महंगाई बढ़ रही है। तो महंगाई को मांग पड़ेगी, तो जैसे आम जनता पे पड़ेगी उसे कर्मचारियों पे भी पड़ेगी। तो
तो भविष्य अब लग रहा है सुनिश्चित नहीं है। बिल्कुल नहीं है, ये एनपीएस में तो बिल्कुल सुनिश्चित नहीं है। आप सोच कर देखो कि आप चैनल के लिए काम कर रही हैं और आपका पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया जाए और बोला जाए कि शेयर मार्केट जब बढ़ेगा तो आपको पेंशन उसी हिसाब से मिलेगा। क्या आप अपने घर परिवार संभाल सकते हैं? तो किसी और पर निर्भर मैं क्यों? मैं सरकार का काम कर रहा हूँ ना, सरकार के अंडर सरकार का नौकरी कर रहा हूँ, सरकार का नौकर हूँ। मैं किसी SBI, LIC और UTI के में पैसे क्यों डालूंगा? मैं सरकार में डालूंगा ना, सरकार हमारी सुने। आपका पैसा SBI इन सब में ये 3 चीज़ों में जा रही है और 3 चीज़ों में पिछले हफ्ते देखा अडानी का मामला जो इतना बड़ा, उसमें LIC का भी बयान आया कि नहीं मेरा शेयर मार्केट ठीक है नहीं है। तो आप आने वाले दिनों में फिर तो वो तो खतरा ही है ना। आप शेयर मार्केट ख़त्म हो जाएगी, शेयर मार्केट डाउन होगा तो उस पर हमारी निर्भर होगी, तो मैं अपने बच्चे और फैमिली को कैसे रख सकता हूँ? मैं ये तो सोचने वाली बात है कि आपके अंडर में मैं 30 साल काम कर रहा हूँ और मैं निर्भर रहा हूँ अपने बाजार पे तो निर्भर नहीं रह सकता। देखिए, साफ तौर पर व्यवस्था चलाने की बात लगातार केंद्र सरकार करती है और शेयर बाजार पर निर्भरता, उसको लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर शेयर व्यवस्था बरकरार नहीं रहती, अगर शेयर जो है वो गिर जाता है, जिसके बाद लगातार जो है इनको अपने भविष्य की चिंता सता रही है। तस्वीरें आपको जम्मू से दिखा रहे हैं। विभिन्न विभागों के कर्मचारी आज प्रदर्शन कर रहे हैं एक ही मांग को लेकर कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू किया जाए, उसको बहाल किया जाए और नई पेंशन व्यवस्था कहीं ना कहीं हानिकारक सिद्ध होने वाली है आगामी भविष्य में तमाम कर्मचारियों के लिए। चाहे वो सरकारी नौकरी करने वाले तमाम कर्मचारी जो अभी सरकारी नौकरी कर रहे हैं या कुछ समय के बाद जो युवा है वो सरकारी नौकरी करेंगे, उनको भी कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। आप यूँ हमारे साथ बने रहिए, देखते हैं व्यूज़ टुडे जम्मू से।